पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल द्वारा 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है और ठीक शहीद दिवस से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन पश्चिम बंगाल में होता है। इसी खबर बने रहेंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 21 जुलाई को एक बड़ी चमक के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल सुप्रीमो जो है वो कुछ नया करने वाली है और इस 21 जुलाई को ही अपना जो एक शक्ति प्रदर्शन होता है तृणमूल का वो दिखाया जाता है। और इस 21 जुलाई में बोला जा रहा है कि बहुत से नेता अन्य दलों को छोड़कर तृणमूल में आने वाले हैं। लेकिन ठीक इस 21 जुलाई की तैयारी जहां तृणमूल का नेतृत्व कर रहा है, बड़े आकार में पश्चिम बंगाल में ये सेमिनार रैली होती है, वहीं पश्चिम बंगाल में ठीक एक महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। पश्चिम बंगाल के जो भाजपा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 18 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और ये भी बताया गया है कि कई जगहों पर सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम के बाद वो राजनीतिक तौर पर जो रैली को भी संबोधन करेंगे। ऐसी ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होनी है उनको लेकर जगह का परिदर्शन करने भी निकले हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के जो है सेल आईएसपी के जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का भी दौरा जो है दुर्गापुर में जो है भाजपा के नेतृत्व ने किया है। और कहीं ना कहीं इससे अब साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भाजपा नेता हैं वो इस तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सफल बनाया जाए। पश्चिम बंगाल में ठीक एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करती हैं 21 जुलाई को, ठीक 21 जुलाई से पहले 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं निकल कर, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से भाजपा के अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल का प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ दिल्ली नेतृत्व भी चिंता में बना हुआ है। लेकिन ठीक जो है 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, उससे पहले ही विवादितों में जो अपने बयानबाजी से प्रसिद्ध हुए हैं वो दिलीप घोष भाजपा नेता, उनको भी जो है दिल्ली बुलाकर समझा बुझा लिया गया है। फिलहाल दिलीप घोष भाजपा में ही है और श्रमिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में जो है वो सैनिक के रूप में काम करेंगे, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों बार बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं वो भी देखा जाए तो ठीक एक महीने पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे और अमित शाह आए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक एक महीने के अंदर ही जो है वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, क्योंकि 2026 का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में भाजपा काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही है और इसको लेकर काफ़ी जो है तैयारियां कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दूसरी तरफ 21 जुलाई शहीद दिवस का जो है रैली का आयोजन कर रही हैं, वहीं भाजपा भी एक बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया जोश आएगा और जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल बुलाया जा रहा है। ठीक पश्चिम बंगाल जब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे उसके बाद जो है रणनीति तय की जाएगी किस तरह से पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव में भाजपा की जीत हासिल होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंत्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को, पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है 2026 में। अब इसको लेकर देखा जाए, जहां एक तरफ तृणमूल भी जो है अपना
जो है वर्चस्व या बोला जाए अपनी गद्दी नहीं छोड़ना देना चाहेगी, क्योंकि तृणमूल भी अपने स्तर पर काफ़ी तरह की तैयारी कर रही है, अपना संगठन मजबूत कर रही है। तृणमूल में भी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कई जगहों पर संगठनिक जो है सभाएं हो रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री भी आकर भाजपा नेतृत्व एवं भाजपा के जो दिग्गज नेता है उनके साथ बैठक करेंगे और किस तरह से पश्चिम बंगाल में भी कमल खिले उस पर विचार करेंगे। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो 21 जुलाई को शहीद सभा होनी है, उसको लेकर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस जो है दे रही है तृणमूल, और लगातार उसके पीछे सफल बनाने के लिए जगह जगह पर रैलियों का भी आयोजन कर रही हैं। जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्य हो रहा है संगठन को मजबूत करने का, और रैलियों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को ले जाकर इकट्ठ वहाँ करने का जो है प्लानिंग तृणमूल कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आगमन को लेकर जगह जगह भाजपा भी अपनी जो है सांगठनिक जो मजबूती है वो कर रही है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार 2026 का चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और ठीक महज 4 से 6 महीने बच चुके हैं कि चुनाव की घोषणा होगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। उससे पहले जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने के अंदर 2 बार, बोला जाए ठीक 1 महीने के बाद दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं 21 जुलाई को जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी रणनीति का जो है ब्यौरा देंगी, क्या क्या वो आने वाले 2026 में करेंगी, और अपना जो शक्ति प्रदर्शन है 21 जुलाई को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी करेंगी। ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 18 जुलाई को जो है पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट के लिए, पल पल की खबरों के लिए बने रहें मोहन सिंह के साथ, जुड़े रहें पंजाबी पोस्ट के साथ। नमस्कार। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।